नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर। दोस्तों आज करंट अफेयर जो पढ़ेंगे एक एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल प्रवानन मंदिर मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को समर्पित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए। दोस्तों इसको सुनिए, अच्छे से लिखिए, अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बी राइट आंसर है। यहाँ पर कौन सा बी राइट आंसर है। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इसको त्रिमूर्ति के रूप में प्रसिद्धि है और इसी को प्रवानन मंदिर कहा जाता है। दोस्तों बात आती है इसके विवरण के बारे में और हिस्ट्री के बारे में, तो पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या और विस्तार से हम इतिहास पढ़ते हैं। इसका धार्मिक महत्व है। प्रमानन मंदिर जो है परिसर मुख्य रूप से हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति ब्रह्मा जो स्पष्ट सृष्टि करता है और विष्णु पालक है और महेश शिव सहायक को समर्पित है। यह मंदिर यह दक्षिण पूर्व एशिया, यह कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। और ऐसे मंदिर का निर्माण 856 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों कब, 856 ईस्वी में हुआ था। ये चर्चा में क्यों बना है दोस्तों, चर्चा में बना है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। इसे वर्ष 1991 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। दोस्तों एग्जाम वाला कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है क्योंकि चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में इंडोनेशिया गए थे। और दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब है कि ये इंडोनेशिया में स्थित है। तो इंडोनेशिया में इसलिए चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बने रहिए और पूरे स्पष्ट रूप से पढ़िए। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता राजधानी दोस्तों। और नई राजधानी इसको नुस्तारा में विकसित किया जा रहा है, इतना ध्यान रखना है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन से हैं, प्रोबोवो और सुबियांतो इसके यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया है। और राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 17 अगस्त को, इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह किस महाद्वीप में आता है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में आता है, इतना ध्यान रखना है। जब महत्वपूर्ण तत्व फैक्ट क्या है, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर, पेरिस है फ्रांस में। इसका मुख्यालय है पेरिस और फ्रांस में। दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना था, 1946 में। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम वाला उठाकर। तो अब बात आती है दोस्तों इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया जो कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया दोस्तों आपको ये लाल स्पॉट वाले धब्बे दिख रहे हैं, ये भारत के थोड़े से इधर साइड में ये दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। दोस्तों इतना ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं इंडोनेशिया का ये वाला चित्र। चलिए, और अच्छा ये चर्चा में बना है, तो अब चर्चा में बात करते हैं हम ये क्यों बना रहा है। अच्छा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर गए और उन्होंने यहाँ पर यात्रा की और यहाँ पर दर्शन किए। दोस्तों अच्छा, अभी हाल ही में इंडोनेशिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। तो यहाँ पर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा सम्मान, नागरिक सम्मान मिला था। तो सम्मान का नाम है बीतांग आदिपूर्ण, यहाँ के सम्मान का नाम है, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है। यह पहले भारतीय कौन थे जो जिसको प्राप्त हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये पहले भारतीय थे, उनको यह नागरिक सम्मान मिला था। दोस्तों अच्छा, दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं पीएम नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार 7 जुलाई 2026 को प्राप्त हुआ है। दोस्तों अब बात आती है कि चर्चा में इसलिए बना है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे और यहाँ पर उन्होंने यहाँ के दर्शन किए और यहाँ पर भ्रमण किया। दोस्तों एग्जाम वाला कहीं से भी कौन सा भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है और आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल उद्गम क्लासेस पे मिल जाएगा, व्हाट्सअप पे भी मिल जाएगा, उद्गम क्लासेस पर सर्च कीजिए और इसको लिंक में आपको लिंक पे भी मिल जाएगा। दोस्तों चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अच्छी जानकारी मिली हो तो। जय हिंद, जय भारत।